बोली श्री विष्णु भगवान की जय। बोली श्री कार्तिक महात्म की जय। आज मैं आपको कार्तिक मास का 14वां अध्याय सुना रही हूँ। बोल श्री कार्तिक महात्म की जय। हे राजन, इस प्रकार उसको धर्मपूर्वक राज्य करते देखकर देवता श्रुद्ध हो गए। उन्होंने देवादिदेव भगवान शंकर का मन में स्मरण करना आरंभ कर दिया। कितने ही प्रकार से स्तुति की तो भक्तों की कामना पूरी करने वाले शंकर जी ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य करने की इच्छा से उनको देवपुरी भेजा। भक्त नारद भगवान शंकर की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल हो शीघ्र साथ से उठकर श्री नारद जी की स्तुति करने लगे। उत्कंठा भरी दृष्टि से सबने नारद जी की ओर देखा और अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नाश करने की प्रार्थना की। नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ। ऐसा कहकर देवताओं को आश्वासन देकर श्री नारद जी जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा करके हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ पर आपने क्या क्या देखा और यहाँ पर आप कैसे आए हैं? मेरे योग्य जो भी सेवा हो आप मुझे आज्ञा दीजिए। जलंधर के इस प्रकार के वचन सुनकर नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे दानवराज, हे महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो, क्योंकि इस समय सब रत्नों के भोक्ता एक तुम ही हो। हे दैत्य श्रेष्ठ, अब आप मेरे आगमन का कारण सुनिए, जिसके लिए मैं आज आया हूँ। हे दैत्यराज, मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजनों में कल्प वृक्ष का वन है। वहाँ पर मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को घूमते हुए देखा तथा यह भी देखा वह उन चिंतामणि से प्रकाशित परमा दिव्य, अद्भुत और सब स्वर्णमय है। मैंने वहाँ पार्वती के साथ स्थित श्री शंकर जी को देखा, जो सर्वांग सुंदरी, गौरवपूर्ण, त्रिनेत्र, मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके समान समृद्धिशाली त्रिलोक में कोई भी नहीं है। हे दैत्येंद्र, उस समय मुझे तुम्हारी भी समृद्धि का स्मरण हो गया और देखने की इच्छा से मैं तुम्हारे पास चला आया। यह सुनकर जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखा दी। उसे देखकर देवताओं का कार्य करने में इच्छुक शिव से प्रेरित नारद ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा, निश्चय ही तुम त्रिलोक कंपित होने के योग्य थे। तुम्हारे लिए ऐसा होना कोई विचित्र बात नहीं है। मैं देखता हूँ कि तुम्हारे पास तो सब कुछ है, किसी बात की कोई कमी नहीं है। ऐरावत, उच्च शिवरा घोड़ा, कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि भी तुम्हारे पास है। मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास लगे हुए हैं। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान भी तुम्हारे पास है और धुतलोक, पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्न आदि हैं, वह सब तुम्हारे पास ही हैं। मैं तुम्हारा इस प्रकार के रत्न ऐश्वर्य को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ, परंतु तुम्हारे पास कोई भी स्त्री रत्न नहीं है, इसलिए तुम्हारा सब कुछ फीका है। यदि कोई स्त्री रत्न ग्रहण करो, स्त्री रत्न ग्रहण करो। नारद जी से इस प्रकार का वचन सुनकर दैत्य काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा कि ऐसी स्त्री मुझे कहाँ पर मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। यदि ऐसी रत्न कहीं मिल जाए तो मैं अवश्य ही लेकर आऊंगा। देव ऋषि नारद बोले, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत पर योगी शंकर के पास ही है। उनकी सर्वांग सुंदर पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर, उनके समान सुंदरी मैंने आज तक नहीं देखी। शंकर से बढ़कर समृद्धिवान दूसरा कोई नहीं है। उनके इस रत्न की महिमा तीनों लोक पर कहीं पर भी नहीं है। तभी तो परम विरक्त आत्मा राम शंकर भी उनके वश में हो गए हैं। देव ऋषि नारद उस दैत्य से ऐसा कहकर अन्य कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग से चले गए। बोले श्री विष्णु भगवान की जय। 14वां अध्याय समाप्त।